तो इन्होंने कहा कि देखो, अंगिरा ऋषि ने कहा, पहले मैं जब तुम्हारे पास आया था तब भी मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पास अपनी विचारों में जितने भी तुम विचार कर रहे थे ना, उसमें कहीं पे भी आप तुम भगवान के बारे में तो बिल्कुल भी, सर्टनली यू वर नॉट थिंकिंग अबाउट गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कहीं से भी तुम, मतलब तुम्हारे पास पुत्र नहीं है तो तुमने कृष्णा, कृष्णा मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा दे दो कृष्णा, बेटा दे दो। कृष्णा का नाम लेके बेटा बेटा बोलते तो भी चलता, बट यू एब्सोल्युटली वर नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा व्हाट्सएवर। कहीं पे भी आध्यात्मिकता तुम्हारे दिमाग में घूम नहीं रही थी। तुम्हारे दिमाग में बस शोक 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 था। मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास। दो तरीके का रोना होता है। पहले तरीके का रोना, हाय मेरे पास घर नहीं है, हाय मेरे पास दुकान नहीं है, हाय मेरे पास नौकरी नहीं है, हाय मेरे पास बच्चा नहीं है, हाय मेरे पास हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है। ये अलग है। दूसरे तरीके का रोना, कृष्णा आप कर रहे हो तो सही कर रहे होंगे, मुझे दुख तो बड़ा हो रहा है, प्लीज शक्ति दे दो कृष्णा इस दुख का सामना करने के लिए। मेरे पास बेटा नहीं है कृष्णा, शक्ति दे दो इस दुख का सामना करने के लिए। आपके रोने में कृष्ण ये नाम तो आने दो, तब जाके बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े भक्त अपने आप को रिवील कर पाएंगे, आपके सामने आएंगे। लेकिन आपके रोने में कृष्ण ये नाम नहीं होगा तो कोई आपको ज्ञान ही नहीं देने आएगा, क्योंकि उनको लगेगा ये बहुत शोक में है, ये सही टाइम है नहीं, वापस आते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो रोने का भी, शोक मनाने का भी तरीका होता है। शोक मनाना आना चाहिए, रोना आना, इसको कहते हैं नेविगेटिंग द पेन। नेविगेटिंग द पेन हमने ये कहाँ पढ़ा था? उसमें पढ़ा था हमने, कौन सी स्टोरी थी, किसमें पढ़ा था हमने, ये प्राचीन भारी। प्राचीन बारी का जो ये था, प्राचीन बारी को बड़ा बुरा लगा था कि हाय सारे एनिमल्स जिनको मैंने मारा है वो ऐसे ऊपर ऊपर आकाश में घूम रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब मरूंगा, दूसरे शरीर में जाऊंगा, फिर ये मेरे टुकड़े टुकड़े करके खाएंगे। तो प्राचीन बारी को बड़ा पेन हुआ था ये सोचकर। फिर पुरंजन की कथा बताई, तो पुरंजन को बहुत बुरा लगा था अपनी पत्नी की डेथ का। सो उसके बाद फिर वो नेविगेटिंग द पेन, नारद मुनि जी कहते नेविगेट द पेन किंग, प्लीज नेविगेट द पेन। तो नेविगेट, पेन को नेविगेट करना होता है। पेन को मतलब ऐसे समझो, पेन नाम का एक टनल है, काला काला अंधेरे वाला टनल है पेन नाम का। अब उसमें से आपको नेविगेट करना है, मतलब जैसे आपके पास गूगल पे, आपके मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, आप लोग मैप देखते देखते इधर जाते हो उधर जाते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो नेविगेट कर रहे हो ना आप, मतलब रास्ता ढूंढ रहे हो और जहां जाना है वहां पहुंच रहे हो। वैसे ही दुख से बाहर निकलने के लिए रास्ते पे चलना पड़ता है, रास्ता ढूंढकर बाहर निकलना पड़ता है। दुखों में डूबना नहीं होता। दुखों में माना कि भगवान ने दुखों का समंदर बना के रखा है, लेकिन नेविगेट करना सीखो। नेविगेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कोई गुरु आए और वो अपनी एक शिप लेकर आए और आपको हाथ पकड़ के आपको उठा के शिप में रखे। अभी चित्रकेतु के साथ क्या हुआ? महाराज चित्रकेतु वो दुख में डूब रहे थे, लेकिन बोल ही नहीं रहे थे, कृष्णा मुझे बच्चा दे दो, कृष्णा मुझे बच्चा दे दो। ऐसे नहीं रो रहे थे, बस मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, पता नहीं मेरे पिछले जन्म के कर्म क्या खराब कर दिए, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। सेंटेंस में ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, तब भी मैं तुम्हें ज्ञान देने आया था, लेकिन तुम उसमें मानसिकता में थे ही नहीं जहां पे मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे पाया। अब वही बेटा जो तुमने मांगा था, वही बेटा तुम्हारे दुख का कारण बन गया है, और तुम बहुत ही एक्सपीरियंस, माइजरी एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब बहुत ही बुरी तरह कृपण अवस्था ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। माँ बाप बनकर, पिताजी बनकर तुम बहुत मुश्किल के समय से जा रहे हो। हे राजन, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारा जो महल है, तुम्हारे जो मिनिस्टर्स है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे रिलेटिव्स है, और तुम्हारा ये सारा पैसा तुम्हारे पास है, ट्रेजरी जो तुम्हारे पास है, ये सारी चीजें जो है, ये तुम्हारे डर का कारण है। ये सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर डर पैदा करते हैं, और तुम्हारे अंदर शोक पैदा करते हैं, और फिर टेंशन पैदा करते हैं। तो जिनको तुम सिक्योरिटी समझ बैठे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर डर बन गए हैं। आप देखो, आप किससे भी सबसे ज्यादा प्यार करो, जैसे आप जिससे ज्यादा, मामा से करो, पापा से करो, भाई बहन से करो, किससे, जैसे आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाओगे ना प्रेम करते करते, आप सोचोगे मैं कैसे रह लूंगा इसके बिना, मैं रह ही नहीं सकता इसके बिना। वैसे महाराज चित्रकेतु को लगता था मेरे बच्चे से इतना प्रेम हो गया है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं कैसे रह सकता हूँ। सो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी हमारी फैमिली होती है ना,
ये एक्चुअली फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं हमारे, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, पुलिस होते हैं, जितने भी हमें ऐसे लगता है कि ये लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हम इन पे डिपेंड रहते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, ये ही लोग हमारे फियर के कारण है। यही लोग हमारे अंदर फियर डाल रहे हैं, शोक डाल रहे हैं। अब मानो किसी ने, जैसे वसुधा उस दिन बता रही थी कि उनके अपार्टमेंट में किसी की डेथ हो गई है, और उनके यहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुला के शोक नहीं मनाया और इमिजिएटली ऑफिस का काम शुरू कर दिया। अभी होता क्या है कि अगर आप सब पे डिपेंड रहते हो, रिलेटिव्स पे, इस पे, सब पे, तो आपको लगता है कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, हम नहीं दुख मनाएंगे तो चलो सबके सामने दुख मना लेते हैं। तो आपके रिलेटिव्स जिम्मेदार बनते हैं आपके दुख को खींचने के लिए। मैंने ऐसे भी कभी कई बार देखा है कि कुछ लोग बड़े मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग 2-2 3 दिन बाद, मतलब पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगर घर में किसी को बीमारी हो चुकी है, कैंसर हो चुका है, खासकर कैंसर, मैंने देखा है कैंसर पेशेंट, किसी को कैंसर हो चुका है, तो ये लोग 1-2 साल 3 साल पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं अपने घर वालों की डेथ के लिए। इसलिए जब डेथ होती है ना, तो ये लोग 2-3 दिन में मूव ऑन कर जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उनको 3 साल दिए थे मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि घर वाले कोई जाने वाले हैं। लेकिन अभी उनके रिश्तेदार है, रिश्तेदार बोलेंगे हाय 10वें पे फैमिली रोई नहीं, 13वें पे फैमिली रोई नहीं, कैसी फैमिली रो नहीं रही। तो रिश्तेदार सोच रहे हैं इसने रोना चाहिए, रो नहीं रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अभी रिश्तेदार आपके डर का कारण बन गए, आपको शोक नहीं मनाना, शोक का कारण बन गए। और शोक उसके बाद टेंशन नहीं लेना है आपको, आपने 3 साल आपके पास मार्जिन थी जो भी अरेंज करना था। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आप शोक में टेंशन लो, अब क्या होगा घर में, अब क्या होगा घर में, क्या अब क्या होगा, ऐसे करके। तो ये लोग चाहते हैं जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसमें तो आप सोच ही सकते हो कि फैमिली को ट्रॉमा से बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो एक पहले से ही पता होता है कि ये होगा, एक ना एक दिन होगा, डॉक्टर्स ने बोला है कि आप इनको घर ले जाओ, हॉस्पिटल में रख के कोई फायदा नहीं है, और ऐसे करके 2-3 साल खींच लेती है फैमिली। तो यहाँ पे रेडी होती है। लेकिन कौन कौन यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, आपके सब सब लोग जो है आपके भय का कारण, शोक का कारण बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपने शोकाकुल होना चाहिए। अब सपोज किसी का बेटे ने फादर खो दिया, लेकिन बेटे की शादी पक्की हो चुकी थी, फादर की डेथ जुलाई में हो गई और बेटे की शादी अक्टूबर में होनी है, ऐसे डिसाइड हो चुका है। लेकिन फादर की डेथ जुलाई में हो गई, अब उसकी अक्टूबर में शादी हो रही है। तो मैक्सिमम रिलेटिव्स आके बोलेंगे देखो देखो इनके घर में डेथ हो गई है फिर भी ये शादी कर रहे हैं, रुक सकते थे 1 साल के लिए। तो अभी रिश्तेदार हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, मतलब आपके आसपास जितने भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में लोग हैं वो हो गए, फिर आपके दोस्त हो गए, ये सब लोग चाहते हैं कि आप शोक में ही रहो, आप बाहर मत आओ जल्दी से। कोई भी आपसे चाहता नहीं कि आप जल्दी जल्दी मूव ऑन कर जाओ। वो लोग टेंशन का कारण बनते हैं, उनको चाहिए कि आप ले लो टेंशन, पैसे का टेंशन ले लो। स्त्री गई है तो घर के हाउस होल्ड चोर्स का टेंशन ले लो, पुरुष गया है तो पैसे का टेंशन ले लो। ये बेसिक ये एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, समाज की। तो ये सब लोग चाहते हैं कि आप डर में रहो कि अब कैसे अरेंज करेंगे, अब हम घर के कामों का कैसे अरेंज करेंगे, बच्चे को कौन संभालेगा, ओहो पिताजी चले गए, फाइनेंस कहाँ से आएगा। तो पूरा समाज आपको शोक में डालना चाहता है, टेंशन में डालना चाहता है, और डराना भी चाहता है कि अगर आपने शोक नहीं मनाया, अगर आपने टेंशन नहीं लिया, तो हम आपको इनह्यूमन समझेंगे, हम आपको नॉर्मल नहीं समझेंगे। तो ये हम देखते हैं कि आज भी तो अंगिरा ऋषि जो बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराज चित्रकेतु को उसी टाइम पर अप्लाई हो रहा है। भागवतम इज टाइमलेस, मैं फिर से बोलूंगी, भागवतम के सारा जितना भी है, आप लोगों ने, हमने, अगर हम सब लोग मिलकर सतयुग में जन्म लिया ना, तब भी भागवतम हमें हेल्प करेगा, अप्लाई होगा। द्वापर में लिया हमने जन्म, तब भी भागवतम मदद करेगा। अभी कलयुग में है तब भी भागवतम हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेट्स है ना, ये न्यू यूनिवर्सली ब्रह्मांड की ट्रुथ है, ये कोई मेरा या आपका सच्चाई नहीं है। तो बिकॉज दे आर ऑल टेम्पररी, वो इल्यूजन होते हैं, ये सारे टेम्पररी होते हैं, तो इल्यूजन होता है। जैसे हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास टेम्पररी थी, अभी पीछे मुड़ के देखो तो ऐसे लगता है अरे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में छोटा दिखता था, राइम्स गाता था, तो मैं तब तो सब कुछ सपना ही लगता है। अभी कौन जाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में राइम्स गाने, सब हंसेंगे। तो वो वक्त वापस नहीं आ सकता। वैसे ही कभी कभी आप
वी क्रिएट सच मेंटल कंकॉक्शंस। हम कभी कभी मन से ही अपनी एक कहानी तैयार कर लेते हैं। पुरानी भी कहानी तैयार कर लेते हैं, नई भी कहानी तैयार कर लेते हैं। और जब हमारी रियलिटी पुरानी कहानी से या नई कहानी से मैच नहीं करती, तब हमें बड़ा दुख होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे किसी का विवाह हो जाता है, तो विवाह होने के बाद उनको पुरानी पुरानी कहानियां याद आती है, पुराने सपने याद आते हैं। मैं कॉलेज जाता था, मुझे कोई कमाने का टेंशन नहीं था, दोस्तों में हम हंसी मजाक करते थे, कैंटीन में बैठते थे, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अभी विवाह हो चुका है, अब मैं दोस्तों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं सकता, मुझे घर की जिम्मेदारियां निभानी है, ऑफिस में मैं छुट्टी नहीं ले सकता, छुट्टी भी ली तो मैं ट्रैक पे नहीं जा सकता, घूमने नहीं जा सकता, मुझे घर पे आके माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का, पत्नी का। इसका मतलब क्या, आपकी रियलिटी की जो कहानी है वो ना आपकी पिछली कहानी से मैच कर रही है, पास्ट पास्ट कहानी से भी मैच नहीं कर रही है, और आपने फ्यूचर की जो भी सोचा होगा उस कहानी से मैच नहीं कर रही है। तो आप किस में चले जाते हो, शोक में चले जाते हो। तो अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि हमारा जो मेंटल कॉन्कॉक्शन है, मन है ना, वो कहानियां बनाता रहता है, हमेशा कहानियां बनाता रहता है। पिछली कहानी से मैच करने की कोशिश करेगा या अगली कहानी से मैच करने की कोशिश करेगा, और जब मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, सैड हो जाएगा। राधेश्याम प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारा माइंड जो होता है पेंडुलम की तरह होता है। पास्ट फ्यूचर, टिंग 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 टिंग, ऐसे घूमता रहता है। वो ऐसे स्थिर नहीं रहता। स्थिर कब रहेगा, जाप करोगे तभी रहेगा, भागवतम की कथा सुनोगे तभी वो स्थिर रहता है। कृष्ण कथा सुनते हो, कृष्णा के पास टाइम्स, तब भी स्थिर रहता है, वो ऐसे ऐसे नहीं घूमता, इधर ही रहता है। तो मेंटल कॉन्कॉक्शन तभी होती है जब आप एक कोई पीछे का कुछ देख रहे हो या आगे का कुछ देख रहे हो, और यहाँ से आप जहां पे हो उससे वो मैच नहीं कर रहा है, तभी लैमेंटेशन होती है। लैमेंटेशन मतलब अति तीव्र दुख, तीव्र दुख, नॉर्मल दुख नहीं, तीव्र दुख। तो materialistic person is absorbed in the body and through the mind suffers three kinds of tribulations: आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तीन तरीके के दुख होते हैं: आदि भौतिक दुख, बाकी के लोग जो दुख देते हैं, बाहर के एंटिटीज; आदि दैविक, देवता देने वाले दुख, ज्यादा बारिश, ज्यादा सूखा, अर्थक्वेक, वॉल्केनो। और आध्यात्मिक मतलब हमारा माइंड ही क्रिएट करता है। बैठे बैठे सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी इंसान सोचता है सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, ये तो मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी कैसे हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, प्रॉब्लम तो होनी ही चाहिए, आदत पड़ गई है प्रॉब्लम में रहने की, प्रॉब्लम होनी चाहिए, और फिर वो खुद प्रॉब्लम खींच के लाता है। फिर अपने मन से, हमारे महाराज कहते थे कलयुग इज इतना करी कोरलसम एज है। कोरलसम एज मतलब झगड़ालू टाइम में चल रहे हैं हम लोग। झगड़ालू टाइम पे ऐसे चल रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लोग झगड़े करने लग जाते हैं, मतलब जिनसे आपने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी होती ना कि ये कभी झगड़ा करेंगे, ये तो ऐसे लगता नहीं कि इनको झगड़े में इंटरेस्ट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलयुग में 99.99% को लोगों को ना झगड़े में बहुत मजा आता है। समहाउ उनको ना एक ऐसे तड़का लगा के कहानियां बनाने में, बाद में डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है उनको अंदर से। इसको कहते हैं सैडिस्टिक हैप्पीनेस। सैडिस्टिक हैप्पीनेस कहाँ से आती है, रावण से आती है। रावण को सैडिस्टिक हैप्पीनेस मिलती थी, जैसे ही दूसरा दुखी हो गया खुश हो गया ये, उसको बस दूसरे को दुखी देखकर खुश होने में बड़ा मजा आता था। वो चाहता तो विवाह भी कर सकता था। अभी देखो चित्रकेतु महाराज ने कितने 1 करोड़ विवाह करे। रावण तो विवाह कर ले, तू क्यों किडनैप करके ला रहा है लड़कियों को, और तू क्यों ये कर रहा है। हाँ माता जी, मैंने कभी देखा नहीं है तो पता नहीं है मुझे। लेकिन रावण, तू क्यों किडनैप कर रहा है लड़कियों को, तू अप्सराओं को क्यों किडनैप कर रहा है, अभी अभी बड़ी हुई है, इनको खेलने की उम्र है, अभी इनको 10 साल है शादी होने के लिए, तू क्यों इनको किडनैप करके तंग कर रहा है, तू शादी कर ले बाद में। नहीं, रावण को चाहिए कि वो अप्सरा दुखी हो, तभी मैं जो सुख प्राप्त कर रहा हूं तभी मुझे खुशी होगी। वो अगर खुश है ना मेरे से, अब मंदोदरी खुश थी, लीगली वेडेड वाइफ थी, अब लीगली वेडेड वाइफ के साथ तू संग करेगा तो वो खुश रहेगी ना। बट मंदोदरी को मैं खुशी क्यों दूं, वो खुश है तो मुझे खुशी नहीं होती। लेकिन मैं दूसरी अप्सराओं को किडनैप करके लाता हूँ, उनपे मैं जबरदस्ती करता हूँ, तो मंदोदरी भी दुखी हो जाती है, अब वो दुखी होती है तो मुझे खुश होता है, वो अप्सरा दुखी हो जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ।
वो देवता की बेटी दुखी हो जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। इसको कहते हैं सैडिस्टिक हैप्पीनेस। अनफॉर्चुनेटली आगे आएगा, हम 11th कैंटो तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कलयुग की ये प्रॉपर्टी है, सैडिस्टिक हैप्पीनेस। मतलब किसी को जेन्युइन हैप्पीनेस की आदत ही नहीं होती। उनको ऐसा लगता है ये कोई फॉरेन वर्ल्ड है जहाँ पे आप जेन्युइनली हैप्पी हो। तो कई सारे लोग वृंदावन जाके बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वृंदावन में रहने के बाद किसी किसी को लगता है अरे यहाँ पे कितना सुकून है, कितनी खुशी है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे कभी टेंशन ही नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई परेशानी फील ही नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे। उनको भरोसा ही नहीं होता कि सच में आप धाम में हो और आप जेन्युइनली हैप्पी फील कर रहे हो। तो आप हैप्पी होता क्या है वो एक्सपीरियंस तो करो। जब तक आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आप हैप्पीनेस के पास जाने की इच्छा भी नहीं करोगे ना। आपको तो आदत ही पड़ गई है टेंशन लेने की, माइंड गैम्बलिंग करने की, बार बार सोचने की यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। सो अंगिरा ऋषि ये बता रहे हैं कि जो कलयुग है ना, हमारा आध्यात्मिक क्लेश कलयुग में, हमारे महाराज कहते थे कि आप हर रोज वॉक पे जा रहे हो और सामने से हर रोज कोई वॉक, वो भी 5 बजे वॉक पे निकलता है, आप भी वॉक पे निकलते हो। अब आप हर रोज वॉक करते करते क्रॉस करते हो तो एक दूसरे को बस स्माइल करते हो और चले जाते हो। अब एक दिन कुछ हो गया और सामने वाले ने आपको स्माइल नहीं किया, तो आपकी बची हुई वॉक आप यही सोचोगे, क्यों स्माइल नहीं किया, क्या उसको उसने किसी ने कुछ बता दिया, वो दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्या वो दोनों उससे मिले होंगे, उसको कुछ बताया होगा, क्यों इसने आज क्यों स्माइल नहीं किया, क्या मैंने क्या इसका बिगाड़ा, क्या किया मैंने, ऐसे करके। अभी वो दिन चला गया, अभी दूसरे दिन वापस आप वॉक पे निकलते हो। अब आप वॉक पे कर रहे हो, वापस वो इंसान सामने से वॉक करके आ रहा है, आपको लगेगा कल तो स्माइल नहीं किया, आज क्यों ही स्माइल करेगा। आप खुद ही इग्नोर करोगे, आप इधर उधर देख के वॉक करोगे। अब सामने वाला सोचेगा पता नहीं क्यों इग्नोर किया, मेरे से क्या गलती हो गई, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, चलो रहने दो, नहीं करनी होगी बात, चलो वो नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूं। चौथे दिन से बात करना बंद, हंसी बंद, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग, आपस में झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, वो टेंशन में चल रहा था, उसको ये इंसान दिखाई नहीं दिया। इस इंसान को लगा उस इंसान ने मुझे इग्नोर किया तो दूसरे दिन मैं इग्नोर करूंगा। तीसरे दिन इसको लगता है कि उसको बात करने का मन ही नहीं होगा, चलो कर लेते हैं इग्नोर, हाँ, क्या करना है, नहीं करी बात तो चले कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी आगे बढ़ो। ऐसे करके दोनों की इतने दिनों से जो एक दूसरे को स्माइल दे रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना झगड़े के, बिना विदाउट एनी कॉज, दे स्टॉप बीइंग गुड टू ईच अदर। तो महाराज कहते थे ये है कलयुग। बिना वजह भी लोग झगड़ा कर सकते हैं, बिना वजह भी रिश्ते तोड़ सकते हैं। उनको कोई ऐसा पुख्ता रीजन नहीं चाहिए, इसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। खुद ही क्रिएट करना प्रॉब्लम। अगर आसपास प्रॉब्लम नहीं है ना तो मैं क्रिएट करके रहूंगा, या फिर मैं सोच सोच के मैं बुरी बुरी चीजें सोचूंगा। देखो, जो सोचोगे वो पाओगे, जो सोचोगे सो पाओगे, कहते हैं ना, जो भी इंसान बोता है वही पाता है। वैसे ही जो भी इंसान सोचता है वही पाता है, जो सोचोगे वो पाओगे। सिंपल, जो देखोगे वो पाओगे। तो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वही हो जाता है फिर। तो आध्यात्मिक क्लेश होता है वो इंसान को खुश रहने नहीं देते, क्योंकि आध्यात्मिक क्लेश वाले लोग ना खुद ही बुरा सोच रहे होते हैं। अब जो बुरा सोच रहा है उसके साथ कभी अच्छा हो सकता है क्या, जरूरी नहीं कि आप दूसरे का बुरा सोचो। आप अपने बारे में भी अगर बुरा सोच रहे हो ना तो आपके साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसकी इसकी वजह से ना इस सारी सोच को ही रिप्लेस कर देना चाहिए हरि नाम से। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। आज तक कोई मेथड इन्वेंट नहीं हुई है, पूरे ब्रह्मांड में कोई मेथड इन्वेंट नहीं हो रही है, हाउ टू स्टॉप थिंकिंग बैड। इसकी कोई मेथड डेवलप ही नहीं हुई है कि बुरा सोचना हम बंद कैसे करें। कितने भी संस्कार अंदर डालो तो भी एक ही संस्कार काम आएगा और वो है हरि नाम। बाकी संस्कार काम ही नहीं आते। ये जितना भी बाइबल में लिखा जाता है कि दूसरों का केयर करो, शेयर करो, किसी का बुरा मत देखो, सबके बारे में अच्छा सोचो, ओ लॉर्ड जीसस वी प्रे प्लीज, थैंक यू फॉर ब्रेड एंड बटर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लेट गिव अस इंटेलिजेंस सो दैट वी कैन बी काइंड कंपैशनेट एंड थिंक गुड फॉर एवरीबडी। ये बोलना बहुत अच्छा है और बोलना आसान भी है। लेकिन जब अकेला इंसान बैठता है ना, तो सबसे पहले उसके अंदर के डीमंस उसको खाते हैं। उसके अंदर जो असुरी शक्तियां होती है, क्यों असुरी शक्तियां होती है, 84 लाख योनियों में 1 लाख योनियां असुर राक्षस यक्ष इन सब की है।
भूत पिशाच की। वी हैव बीन थ्रू दोज योनीज। ऐसा नहीं है कि हमने कभी उस योनियों में जन्म नहीं लिया था, तो हम वो संस्कार कैरी करते हैं। इसलिए भूत जो होता है ना, भूत बनता है, कोई इंसान मरता है और भूत बनता है, वो बहुत लाखों लाखों साल रोते रोते बिताता है बिना शरीर के। शुरुआत में उसको उसकी डेथ याद रहती है, लेकिन उसकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। धीरे धीरे भूत को याद ही नहीं रहता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। उसको आसपास सपोज ट्विंस की एक साथ डेथ हो गई है और वो दोनों भूत उसी रूम में घूम रहे हैं, तो विद इन अ वीक वो एक दूसरे को अनजान हो जाएंगे। विद इन अ वीक वो दोनों भूत एक दूसरे के से ऐसे लड़ेंगे ना, जैसे कि दुश्मन है। तूने मेरी रूम ऑक्यूपाई की है, तूने मेरी रूम ऑक्यूपाई की है। उनको याद भी नहीं रहेगा कि पिछली बॉडी में वो भाई बहन थे और ट्विंस थे। तो ये वाला जो, और फिर लाखों सालों तक भूत कंटिन्यू करता है सफर करना, जब तक तो उसको नेक्स्ट शरीर मिलता नहीं है। तो हमारे अंदर ये डीप संस्कार हम कैरी करते हैं बुरा सोचने के। हम जब घर वाले अगर बचपन से ही सिखाते हैं हमें, बेटा दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा नहीं करना है, अपने काम पे ध्यान दो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ठीक है, बच्चा बचपन से सुनते आ रहा है, सुनते आ रहा है। लेकिन बड़ा होके जब अकेले में बैठता है ना, तब उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है जिन लोगों ने उस पे बुरा किया होता है, इनजस्टिस की होती है, कभी बिना वजह ही डांटा होता है, बिना वजह ही पनिशमेंट दी होती है। ऐसे लोगों पे जो गुस्सा होता है, तब वो यही सोचता है, बुरा ही सोचता है। और सपोज किसी ने कुछ नहीं किया, वो अपने बारे में बुरा सोचने लगेगा। किसी ने उसको रिजेक्ट किया, कॉलेज ने रिजेक्ट किया होगा, स्कूल ने रिजेक्ट किया होगा, नौकरी देने वालों ने रिजेक्ट किया होगा, जैसे ही तो फिर वो अपने आप के बारे में बुरा सोचने लगता है। तो बुरा सोचना इज नॉट अ न्यू थिंग, ये कोई हमारे साथ फॉरेन कंसेप्ट नहीं है, इसमें हमने एक्सपर्टीज पाली है। भूत योनि, पिशाच योनि, असुर योनि, राक्षस योनि, यक्ष योनि, सारी योनियों में वी आर परफेक्ट इन थिंकिंग रॉन्ग फॉर आवरसेल्व्स और अदर्स। इस पे तो हम एक्सपर्टीज पाके आए हैं। अब यहाँ पे आके इसके ऊपर अगर आपको रीराइट करना है, तो सिर्फ हरि नाम एक ही ऑप्शन है। बाकी कोई मेथड बनी ही नहीं है संसार में। हरि कथा, हरि नाम, हरि कथा, हरि नाम, हरि कथा, हरि नाम। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी की तरह आइदर शास्त्र लिखने बैठ जाओ, जो भी पढ़ रहे हो कॉपी में उतारने लग जाओ, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है रीडिंग करते जाओ, रीडिंग करते जाओ, नहीं तो प्रभुपाद बुक्स रजिस्टर खरीदो, प्रभुपाद बुक्स एज इट इज कॉपी करने लग जाओ, लिखने लग जाओ। अगर आपको रीडिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है ना, उठाओ बुक, जो सामने दिख रहा है लिखने लग जाओ, लिखने लग जाओ। ये मत सोचो कब खत्म होगा। हम खत्म करने के लिए कोई चीज स्टार्ट नहीं करते। जो भी स्टार्ट करते हैं ना, वो सिर्फ कृष्ण भगवान को याद करने के लिए शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में खत्म करना है, खत्म करना है। शिव जी के भक्त थोड़ी ना है हम, जो हमें डिस्ट्रक्शन में एक्सपर्टीज पानी है, खत्म करने में एक्सपर्टीज पानी है। हम थोड़ी डिस्ट्रक्शन करने के लिए आए हैं, खत्म करने के लिए आए हैं। हम कृष्णा को मेंटेनेंस, हम विष्णु भक्त है, तो हम मेंटेन करने के लिए आए हैं, मोमेंटम मेंटेन करने के लिए आए हैं। मेंटेन करना मतलब, चाहे मुझे रीडिंग में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो मैं बुक उठा के लिखने लग जाता हूँ। लिखते लिखते मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। पूरे पेज में कुछ नहीं समझ में आ गया, एक लाइन तो समझ में आ ही जाएगी। ऐसे करके याद करते रहना है, क्योंकि और कोई मेथड है नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, कितनी भी मेथड्स लोग बोले कि लिस्ट लगाओ, ये पढ़ते रहो सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सारे सॉल्यूशंस टेम्पररी होते हैं। हरि नाम एक में वो मार्ग है जिससे आप अपने बारे में बुरा सोचना, आदि आत्मिक क्लेश, आदि आत्मिक मतलब मैं खुद ही मेरा मन अपने आप पे मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। तो ना आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, ना दूसरों के लिए क्रिएट करोगे। आप अकेले जी नहीं रहे हो मायावादी बनकर, हिमालय में तो आप रह नहीं रहे हो, जिससे कि अगर आपका बुरा हुआ तो आपको ही बुरा लगेगा। आप बच्चे हो, आपसे दिल जुड़े हुए हैं, आपके दादी दादा, नानी नाना, आपके पेरेंट्स के दिल जुड़े हुए हैं। आपका अगर बुरा हुआ ना, तो साथ साथ 6 दिल टूटेंगे घर में, भाई बहन अलग, कजिन्स अलग, चाचा जी, बुआ जी, जिसके साथ भी आप क्लोज हो, उनके दिल टूटेंगे। चित्रकेतु का बेटा मरा है तो देखो कितने दिल टूटे हैं। प्रजा का दिल टूटा है, कृतद्युति का टूटा है, पिता का टूटा है दिल, प्लस बाकी सारे ब्राह्मण जो है उनका भी टूटा है दिल। सो अपने आप को कभी अकेला ऐसे मत समझना कि मेरा बुरा होगा तो कोई दुखी नहीं होगा, बहुत सारे लोग दिल टूटते हैं। तो राजा ने कहा, राजा की अभी आंखें बहुत ब्राइट हो गई,
ये सब कुछ सुनकर राजा ने फिर उन्होंने कहा, देयर फॉर ओ किंग, नारद मुनि जी ने कहा, इसलिए हे राजन, समझने की कोशिश करो कि तुम ओरिजिनली हो कौन। जब तक तुम ये समझते नहीं कि तुम ओरिजिनली है हो कौन, तब तक तुम्हें दुख होता रहेगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी डिस्कवरी। वसुधा को याद है कि हम आइडेंटिटी पे हमने काम किया था सेकंड चैप्टर में। वसुधा को याद होगा, उसके बर्थडे पे हमने डिस्कवर की थी आइडेंटिटी। तो नारद मुनि जी ने कहा कि सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? हरी यस 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 माता जी। माता जी। हाँ, शाबाश। तो नारद मुनि जी ने कहा कि हे राजन, समझने की कोशिश करो कि तुम ओरिजिनली कौन हो। जब तक तुम ये सोचते हो कि तुम शरीर हो, क्या तुम शरीर हो? क्या क्या तुम नाक हो? क्या तुम हाथ हो? क्या तुम अपना पाँव हो? क्या तुम मन हो क्या? या फिर तुम आत्मा हो? तुम हो कौन? पहले तो अपने आप को समझने की कोशिश करो। फिर सोचो कि तुम आए कहाँ से हो। ये समझो तुम कि तुम आए कहाँ से हो। उसके बाद ये सोचो कि तुम कहाँ जाने वाले हो। और फिर ये सोचो कि तुम सफर क्यों कर रहे हो, मतलब तुम दुखी क्यों हो रहे हो। ये प्रश्न पूछो। ये समझने की कोशिश करो कि ये सारे सवालों के जब जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, तब तुम्हारा दुख चला जाएगा। ऐसे करके नारद मुनि जी ने कहा राजा को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं? मैं नाक हूं? मैं आंख हूं? मैं कान हूं? आप कभी स्कूल में जाके बोलते हो, हेलो एवरीबॉडी, आई एम ईयर। हेलो एवरीबॉडी, आई एम फिंगर्स। ऐसे कभी बोला है क्या? इंट्रोड्यूस कराया है क्या अपने आप को? नहीं ना। आई एम हैंड, आई एम नोज। तो आप बॉडी नहीं हो। फिर आप कभी भी किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हो, हेलो एवरीबॉडी, आई एम अ माइंड? नहीं ना, आप माइंड भी नहीं हो। तो आप कैसे किसी को इंट्रोड्यूस कराओगे कि देखो मैं मन हूं? तो आप हो कौन एग्जैक्टली exactly? आत्मा हो। माना कि हम कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराते कि हम आत्मा है, लेकिन ओरिजिनली हम तो आत्मा ही है। तो ये नारद मुनि जी ने कहा, राजन तुम ढूंढने की कोशिश करो इस सवाल का जवाब। तुम शरीर हो, तुम मन हो, या तुम आत्मा हो। तुम्हें ये तीन चीजों में फर्क करना आना चाहिए। उसके बाद कहा कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए तुम आते कहाँ से हो, मतलब पिछले जन्म में कहाँ से थे, पिछले जन्म में कहाँ थे, उसके पिछले जन्म कहाँ थे, उसके पिछले जन्म कहाँ थे। ऐसे 100 साल पीछे चले जाओ, 10 करोड़ साल पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ, और पीछे चले जाओ। तुम ओरिजिनली आते कहाँ से हो ये पता करो। क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने भी पता किया था अपना ओरिजिन। ब्रह्मा जी खुश नहीं थे ये जानकर कि मैं लोटस से आता हूँ। उनको इस पे भरोसा ही नहीं करना था, इस कॉन्सेप्ट पे ही भरोसा नहीं करना था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सो इंटेलिजेंट ना, इसलिए वो कृष्णा ने उनको सिलेक्ट किया है क्रिएशन के लिए। नहीं तो कृष्णा ऐसे किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी सो इंटेलिजेंट कि उनको मानना ही नहीं था कि वो लोटस से आए हैं। उनको पता था कि इसके पीछे भी कोई है। और ब्रह्मा जी ने 10,000 साल रिसर्च करने में बिताए थे कि कहाँ से आया हो। रिसर्च ही करे जा रहे, रेक्की करे जा रहे, रेक्की करे जा रहे, पता नहीं चल रहा कहाँ से आए। बट उन्होंने हार नहीं मानी। उनको पता था कि मैं सिर्फ लोटस से तो आ नहीं सकता, ये लोटस कहीं ना कहीं से तो निकलना चाहिए। वैसे अभी नारद मुनि जी इंट्रीग कर रहे हैं महाराज चित्रकेतु को कि तुम ढूंढो कि तुम आए कहाँ से हो। सबसे पहले तुम ढूंढो तुम आए कहाँ से हो। और उसके बाद ये पता करो कि तुम्हारी जब डेथ होगी तो तुम कहाँ जाने वाले हो, ये भी पता करो। पता होना चाहिए। आपको पता होता है कि मैं कल स्कूल जाने वाला हूँ, वैसे मैं डेथ के बाद कहाँ जाने वाला हूँ, इसका भी सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। हमें लगता है कि हमें क्या पता डेथ के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं। नहीं, हमें सब पता होता है। भागवतम स्टूडेंट को सब पता होता है कि अगर वो अभी मूवीज देखने में टाइम वेस्ट करेगा, तो मरते वक्त उसको अपनी फैमिली से बड़ी अटैचमेंट होगी, और फिर वो मनुष्य योनि में ही वापस आएगा। अगर उसने इंद्रिय तृप्ति में टाइम वेस्ट किया, तो उसने वापस अर्थ पे या नीचे के लोकों में आना ही आना है। और अगर उसने हरिनाम लिया, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि तो आप वैकुंठ जाओगे ही जाओगे, वो लोग जाओगे ही जाओगे अगर कृष्ण से प्रेम किया तो भागवतम स्टूडेंट्स के पास आंसर्स होते हैं। तो अभी ये नारद मुनि जी ने कहा, तुम पता करो कि तुम मृत्यु के पास बात कहाँ जाने वाले हो। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है तुम कहाँ जाने वाले हो? और फिर तुम सफर क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या तुम पहले इंसान हो क्या जिसके बेटे की डेथ हुई है? जब तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी सारी मिलिट्री लड़ाई करने के लिए जाती है, कितने माँ बाप अपने बेटों को खो देते हैं।
तो तुम अपने दुख को इतना बड़ा कैसे समझ सकते हो कि मेरा ही बेटा मरा है, मेरा ही बेटा मरा है? भाई, इतने हर रोज लाखों लाखों लोग जाते हैं, हर कोई किसी ना किसी का बेटा होता है, हर कोई किसी ना किसी की बेटी होती है। वो लोग भी तो खो रहे हैं अपने बच्चे को। तो तुम अपने ही दुख को इतना मैग्नीफाई क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए कि तुम क्यों सफर कर रहे हो। बाकी लोग जो सफर करते हैं उनके पास भी कोई कारण होता होगा, बट वो कैसे नेविगेट कर रहे हैं पेन? तुम क्यों नहीं सोच रहे हो पेन को नेविगेट करने के बारे में? अगर तुम ये सवाल सारे पता करे, तो ही तुम भौतिक जगत की अटैचमेंट से दूर हो पाओगे। भौतिक जगत की अटैचमेंट से दूर हो पाओगे। यू विल ऑल्सो सी एनीथिंग नॉट इन टच विद कृष्णा इन कृष्णा सर्विस इज टेम्परेरी। तो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगी, आत्म साक्षात्कार आ जाएगा कि जो भी कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं होता वो टेम्पररी होता है। क्या डेफिनेशन है टेम्पररीनेस की भौतिक जगत में? एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा इज टेम्पररी, सिंपल। एनीथिंग टेम्पररी का मतलब क्या? आपको हर चीज को नेति नेति करने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डाल दो दिमाग में, नारद मुनि जी ने बताया है। एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ कृष्णा इज टेम्पररी। बोलो, बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। एनीथिंग। Anything which is not connected to Krishna is temporary. हाँ, अभी मुझे एग्जाम्पल दे दो, कौन सी चीजें टेम्पररी है और कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है? हमारा घर। हम्म। और हमारी फैमिली। कोई सोचो, जो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है वो कैसे टेम्पररी है, बताओ मुझे। हमारी जो भी इसकी राजा का एग्जाम्पल ले लो, चित्रकेतु राजा का एग्जाम्पल। चित्रकेतु राजा के सर्वेंट्स थे, वो कृष्णा से कनेक्टेड थे क्या? करते थे चित्रकेतु महाराज के घर में जो मंदिर है उसकी सेवा चल रही थी क्या? नहीं। फिर उनके पास महल था, महल में सब लोग बच्चा कॉन्शियस हो गए थे ना, चित्रकेतु के बेटे की सेवा करने में लगे थे। तो वो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं थे, तो वो भी टेम्पररी था बच्चा, महाराज चित्रकेतु का था या नहीं था? हाँ। अभी जो राज्य है चित्रकेतु के पास, एनिमी कंट्री ने कॉन्कर कर लिया, तो वो टेम्पररी हुआ या नहीं हुआ? वो कृष्णा से कनेक्टेड है क्या? नहीं। एनीथिंग। तो ऐसे करके हर चीज जो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है वो टेम्पररी। अब बताओ, कृष्णा से कनेक्टेड हर चीज इटर्नल कैसे है? इसका क्या एग्जाम्पल है? कृष्णा से कनेक्टेड कौन सी चीज इटर्नल है? कृष्णा स्टोरीज। हाँ। रामायण। एग्जैक्टली। जो भी कृष्णा से, भक्ति हाँ। सती भागवत सोल। भागवतम, हाँ। बोलो बोलो और बोलो, बताना है और कोई? माता जी कोई भी अगर भक्ति। भक्त, भक्त। भक्ति माता जी। हाँ, भक्त भक्त। भक्त जो कनेक्टेड होते हैं वो भी इटर्नल होते हैं। आज तक कोई भूल पाया क्या नारद मुनि जी को? कोई भूल पाया है? कलयुग आ गया है, फिर भी नारद मुनि जी को याद करते हैं लोग। हनुमान जी को याद करते हैं, लक्ष्मण को याद करते हैं, सुग्रीव वाली हो गया, अर्जुन हो गया, पांडव हो गए। कर रहे हैं या नहीं कर रहे याद? ये सब लोग कनेक्टेड है ना कृष्णा से। डिवोशनल सर्विस का मतलब ही कनेक्शन टू कृष्णा है, माता जी। तो ये सब लोग कनेक्टेड है या नहीं है, बताओ? है ना। जो भी कृष्ण से आज तक कनेक्ट हुआ है वो नित्य है। जगन्नाथपुरी टेम्पल कनेक्टेड है ना कृष्णा से, है ना? कोई भूलता है क्या उसको? नहीं भूलता, नहीं भूलता। भूलता है कोई? बहुत साल हो गए ना। वैसे नहीं। जो कृष्ण से कनेक्टेड है वो परमानेंट रहता है, और जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है वो टेम्पररी रहता है। इसलिए हमें याद ही नहीं रहता कि 300 साल पहले कौन सा राजा ने हमें रूल किया था। उसने भले बहुत हमें हेल्प करी होगी सारे को, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस राजा नहीं था ना, उसको कोई याद नहीं रख पाया है। और जैसे कृष्णा कॉन्शियस राजा थे, परीक्षित महाराज थे, प्राचीन बारी थे, ये सारे जितने भी राजा थे कृष्णा कॉन्शियस, प्रचेताज हो गए, तो ये सब सब उनको याद रखते हैं? नहीं रखते क्या याद? रखते हैं ना। सो वॉट एवर। प्रभुपाद हमारे लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लो, लेटेस्ट। प्रभुपाद, प्रभुपाद के गुरु, गुरु के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी, दे आर स्टिल रिमेम्बर्ड बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू कृष्णा। बट इसका मतलब ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। 10,000 सालों तक इनका नाम लिया जाएगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम लिया जाएगा, हमारे प्रभुपाद का नाम लिया जाएगा। अगले 10,000 years तक तो कोई नहीं भूल रहा। दे हैव ऑलरेडी इच्ड देयर मार्क बाय कनेक्टिंग टू कृष्णा।
तो जो जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति कृष्ण से कनेक्टेड रहेगा, उसके पास टाइम्स इटर्नल रहेंगे। जो यहाँ पे भक्त कर रहे हैं, वही दूसरे प्लैनेट पे जाके, दूसरे ब्रह्मांड में जाके भक्त यही काम करेंगे। जो कृष्णा की सेवा करते हैं, वो चाहे पृथ्वी पे रहे, चाहे स्वर्गलोक में रहे, चाहे नर्क लोक में जाए, नेक्स्ट दूसरे किसी ब्रह्मांड में जाए, वहां की पृथ्वी पे जन्म लेकर आए, तो भी वो यहाँ पे जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ना, वो वही वहां करते रहेंगे। तो इनके जो पास्ट टाइम्स है वो हमेशा ही इटर्नल रहेंगे, कंटिन्यूअस। हमारे प्रभुपाद ऐसे नहीं अभी वापस चले गए। उनका एक अंश जो होगा वो किसी न किसी प्लेनेट पे आज भी हरि हरि नाम फैला रहा होगा। सो इस तरीके से anything that is connected with Krishna is permanent, and anything that is not connected with Krishna is temporary. सिंपल डेफिनेशन है। तो आपको हजार चीजें सोचने की याद कर जरूरत नहीं है। आपको जब भी लगेगा मेरा रिजल्ट, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, if it is it connected to Krishna? No, it is not connected to Krishna, it is temporary. कृष्णा आपको अगले एग्जाम में ज्यादा मार्क्स देना चाहते हैं। अगर आपने देखा कि कृष्णा का हाथ है मेरे मार्क्स में, कृष्णा ने इस बार कम मार्क्स दिए, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि अगले एग्जाम में मैं और ज्यादा अच्छे से स्कोर करूं। नाउ दैट इज समथिंग दैट यू विल रिमेम्बर परमानेंटली, बट अदरवाइज यू कैन नॉट रिमेम्बर परमानेंटली। तो किंग्स आईज अगेन फिल्ड विद टीयर्स, राजा की आंखों में वापस आंसू आ गए। जैसे ही नारद मुनि जी ने बताया कि जो भी कृष्ण से कनेक्टेड नहीं रहता, वो टेम्पररी ही होता है। अभी राजा बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहा था। द किंग्स आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड बट नॉट सॉरो। इससे पहले के आंसू थे वो दुख के थे, अभी के आंसू जो थे वो ग्रैटिट्यूड के थे, ऋणी फील कर रहे थे। ऋणी फील, ऋणी फील करना चाहिए हमेशा। मेरे पिताजी कहते थे कि जब आप किसी का ऋण लेते हो ना, उस ऋण को उतारो, लेकिन ऋणी फील करना बंद मत करो। इसका मतलब क्या, आपके अंदर हमेशा थैंकफुलनेस होनी चाहिए कि किसी न किसी ने आपको जरूरत के समय पे मदद करी थी, और आप उसके उपकार लेते हो तो आप डेफिनेटली उसको रिटर्न करना चाहिए। आप किसी से एक इरेजर लेते हो तो जल्दी से उसको रिटर्न कर दो, और नेक्स्ट टाइम पेंसिल देने के लिए हाथ पीछे नहीं करना, मदद करना, मदद का हाथ हमेशा आगे बढ़ाना। किसी से अगर मदद लेते हो तो भर भर के उसको रिटर्न करो, हाथ पीछे नहीं हटाना अपना। तो ऐसे सिखाते थे कि ऋणी रहना हमेशा। कृष्णा, हम कृष्णा को एक रोटी भोग में लगाते हैं, कृष्णा हमें करोड़ों करोड़ों 84 लाख योनियों में अन्न देते ही रहते, देते ही रहते। कहाँ कृष्णा खाना कम करते हैं हमारा। हम किसी भी योनि में जाए कृष्णा खाना दे देते हैं, दाना पानी कृष्णा दे ही देते हैं। तो बेसिक्स कृष्णा प्रोवाइड कर देता है। ऐसे करके आपने हमेशा ऋणी रहना चाहिए। तो इस बार राजा ऋणी रहकर बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आ गए उसके। नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक बहुत ऑस्पिशियस मंत्र देता हूँ। ये मंत्र तुम आ, मुझसे ले लो, और 7 रातों के बाद तुम्हें भगवान फेस टू फेस दिखेंगे। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, वो तुम कंटिन्यूअसली चैंटिंग करो, और 7 नाइट्स के बाद तुम्हें कृष्णा फेस टू फेस दर्शन होंगे। तो राजा के मुंह में ऐसे ऐसे हो गया, एकदम वो शॉक हो गया, उसको भरोसा ही नहीं हुआ कि भगवान के दर्शन होंगे 7 दिन बाद। आंखों से आंसू आंसू निकलने लग गए। महारानी भी देखने लग गई राजा को कि नारद मुनि जी ने इतना बड़ा ब्लेसिंग क्यों दिया, मतलब हम कौन होते हैं, हमें इतना बड़ा ब्लेसिंग क्यों दे रहे। तो रानी को शौक लग गया। रानी को लगा हम उस लेवल पे है ही नहीं आध्यात्मिकता के, हम तो नॉर्मल गृहस्थ है, नॉर्मल अटैचमेंट से हम, हमारी जो एक नॉर्मल फैमिली जीती है वैसे ही हम अटैच्ड है, हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा। तो रानी को भरोसा नहीं हो रहा है। फिर नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, बहुत पहले शिवजी और बाकी सारे देवता लोग जो थे, वो भगवान संकर्षण के चरण कमलों की शरण ले ली थी उन्होंने, और भगवान संकर्षण के चरण कमलों को याद करके वो इमीडिएटली जो है माया से मुक्त हो गए थे। मतलब उनको गेम समझ में आ गई थी। माया की गेम क्या होती है कि माया जो झूठ है उसको सच्चा करके दिखाने की उसकी एक्सपर्टीज है। माया का रोल ही यही है कि जो भी झूठा है उसको ऐसे कन्विंसिंग बनाओ कि सच लगना चाहिए। जैसे दुर्योधन को लगा था ना कि ये तो फ्लोर है, लेकिन वो पानी था, और जहां पे स्विमिंग पूल लग रहा था वो तो फर्श थी। तो मय दानव ने इतना रियलिस्टिक बनाया था कि कोई शक ही नहीं करेगा कि स्विमिंग पूल की जगह फर्श है और फर्श की जगह स्विमिंग पूल है। इस तरीके से माया होती है। माया आपको बहुत कन्विंस करती है, शी इज वेरी कन्विंसिंग, और आप अंदर से ही भरोसा करने लगते हो कि ये ऐसी चीज है।
तो जब शिवजी ने और बाकी देवता लोगों ने भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे मेडिटेशन की थी, तब उनको माया का रियल गेम समझ में आ गया था। उनको एक्चुअल में समझ में आ गया था कि माया जो होता है उसको मैजिकली कैसे टर्न करके दूसरों को उल्लू बनाती है, ये समझ में आ गया था। तो धीरे धीरे वेरी सून तुम भी यही देवताओं की पोजीशन अचीव करोगे। तुम भी वही तरीके का तुम्हारे पास सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे कि तुम माया को एक्चुअल रियलिटी से सेपरेट कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा स्किल है। आपको लगता होगा कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आप जो भी सीखते हो स्कूल में, आपको स्टेज पे अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, आप बहुत कुछ करते हो, तो इससे पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। लेकिन रियल पर्सनालिटी तो आपकी तब डेवलप होगी जब आपके पास ये लाइफ स्किल आएगा, माया को सेग्रीगेट करना और रियलिटी को सेग्रीगेट करना। आपको ये वाली अगर स्किल आ गई, तो आपकी भक्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। आपको कृष्ण से एक बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से प्रेम हो जाता है। और इसका सबसे शॉर्टकट ही यही है कि धाम में जाके रहो थोड़ी देर। धाम में जाने के बाद आपको रियलिटी से और माया का डिफरेंस आपको धाम के अंदर रहकर ऑटोमेटिकली हृदय में जनरेट हो जाता है। अगर हम धाम नहीं जा सकते, तो बाय रीडिंग भागवतम भी आपको ये रियलाइजेशन आ सकती है, प्रोवाइडेड आपको, आप जब हरि कथा सुन रहे हो तब सुनो ही, लेकिन पूरा दिन जब आप बाकी सारी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, एटलीस्ट हाथ में भागवतम की एक छोटी बुक कैरी किया करो। आपको नहीं रीड करना मत करो, लेकिन आपका हाथों का टच ना भागवतम को होने दो कंटिन्यूअसली। आपके हाथों को भागवतम, जैसे आप स्कूल में स्कूल डायरी लेके घूमते हो, वाटर बॉटल लेके घूमते हो, ऐसे बैग में ना भागवतम का फर्स्ट कैंटो रख दो, छोटा सा होता है। वैसे अपने ट्यूशन की बैग में रख दो, पर्स में रख दो। माता जी से ऑफिस जाती है तो ऑफिस की पर्स में रख दो, प्रभु जी जाते हैं लैपटॉप बैग में रख दो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग बैग में रख दो। लेकिन जैसे आपके एक हर रोज की डेली लाइफ में जो भी आप बैग में कैरी करते हो ना, डेली लाइफ में कैंटो वन का फर्स्ट वॉल्यूम जो है पॉकेट साइज में आता है, वो कैरी तो करना शुरू कर दो। ये आपको कॉन्स्टेंटली भगवान, क्योंकि भागवतम के फर्स्ट टू कैंटोज है वो भगवान के चरण कमल है। प्रभुपाद कहते हैं कि पहले दो कैंटोज पे अ, अगर आप कंटिन्यूस पूरी जिंदगी भी पहले दो कैंटोज रीड करते रहे ना, तो भी इसका मतलब है कि आप साक्षात भगवान के चरण कमलों की पूजा कर रहे हो। साक्षात चरण कमलों की 10th कैंटो कृष्णा का फेस है, और पहले दो कैंटोस कृष्णा के चरण कमल है। तो कृष्णा के चरण कमलों की सेवा करना सर्वोत्तम सेवा समझी जाती है। आप पहला कैंटो कैरी करो, इट इज लाइक कैरिंग कृष्णाज लोटस फीट इन योर पर्स, इन योर बैग। बस कैरी करो, क्योंकि भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे मेडिटेट करके देवताओं को माया का गेम पता चल गया था, वो माया के इल्यूजन से मुक्त हो गए थे। वैसे ही आपको मैजिक सेपरेट करना आता है रियलिटी से। आपको मैजिक समझने लग जाता है प्रकृति का, पूरे मटेरियल वर्ल्ड का मैजिक की ट्रिक्स समझ में आती है आपको, जो बाकियों को नहीं पता होती। तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली सिद्धि आ जाती है, बट प्रोवाइडेड भगवान संकर्षण के चरण कमलों को याद करना है। अब वो कहा है हमारे फर्स्ट और सेकंड कैंटो, आसान से आसान तरीका, कैरी दैट कैंटो विथ यू। नेचुरली आपसे उसकी सेवा होती रहेगी, होती रहेगी। और आपके अंदर नेचुरली आपको पता चलेगा कि अच्छा ये माया है और ये रियलिटी है, ये माया है ये रियलिटी है, ये मिथ्या है और ये रियलिटी। आपको नेचुरली आपके अंदर वो हृदय से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। आपको बाहर से ठोक ठोक के बहुत ज्यादा दिमाग लगा लगा के ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। तो नारद मुनि जी कहा, राजा जल्दी ही तुम्हें भी ये पोजीशन मिलने वाली है। जल्दी तुम्हें पता चलने वाला है कि माया ने तुम्हारे साथ क्या मैजिक का गेम खेला हुआ है। तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा कि तुम्हें माया कैसे नचा रही है अपने उंगलियों पर, और माया तुम्हें कैसे दुखी कर रही है, और तुम जो झूठ है उसको भी सच मान बैठे हो। तो इतना बड़ा तुम्हारे साथ मैजिक का खेल हो रहा है, और तुम बस एक चेस बोर्ड के ऊपर जो प्यादा होता है, वो कैसे कोई और चला रहा है, और वो प्यादा बस हेल्पलेसली, मुझे आगे रखो, मुझे राइट रखो, मुझे ऐसे डायगोनल ले जाओ, मुझे ऐसे मारो, ये मारो। तो चेस के जो बोर्ड गेम्स होते हैं उसके ऊपर जो है, उसको कोई और ही चला रहा है, लेकिन यू आर बीइंग प्लेड। ये थॉट ही बड़ा दुखी थॉट है, बहुत ही ज्यादा खराब थॉट है कि यू आर बीइंग प्लेड, मतलब कोई आपको नचा रहा है। ये वाली चीज ही आपको अच्छी नहीं लगती। कृष्णा नचाए तो फिर भी बुरा नहीं लगता, कृष्णा इज सो स्वीट।
लेकिन बाकी कोई प्रकृति आके नचाए, माया आके नचाए, तो डेफिनेटली बुरा लगता है। इट इज लाइक यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर लाइफ, फिर आपको बहुत बुरा लगता है। सो खुद से ही कंट्रोल कृष्णा को देना। आप मैं 100 बात की एक बात हरि नाम लेने लग जाओ। फ्री टाइम है ना, बार बार हरि नाम ले लो, राम नाम ले लो, लेते रहो लेते रहो। इतना ले लो कि दिन के एंड में थक ही जाओ नाम लेकर। ऐसे फालतू चीजें सोचकर या फालतू चीजें बात करके थकने से अच्छा है हरि नाम ले लेके थक जाओ। इतना थक जाओ ना कि नींद बड़ी अच्छी आए। राम नाम लेकर थक जाओ, बस थक जाओ नाम लेते लेते, और कुछ नहीं करना। दिन का एजेंडा ये होना चाहिए कि मेरे को थकना है, नाम लेते लेते ही थक जाना है और सो जाना है शांति से। तो ये वाला जो है ना, फिर आप नेचुरली भगवान के चरण कमलों से कनेक्टेड रहोगे। आपको अंदर से ही प्रकृति को ये साइड लाइन करने की ट्रिक आपको आ जाएगी। अब बाकी कथा हम कल करते हैं। नहीं, हमारे पास एक ही पैराग्राफ है, मैं फिनिश करती हूँ। अभी राजा ने क्या किया, दंडवत किया नारद मुनि जी को। और उनको दंडवत करते ही ऐसा लगा ना, जैसे कि उनकी अटैचमेंट वाइफ से, बच्चे से और राज्य से थोड़ी कम हो गई है। मतलब दंडवत करते ही गॉट दैट रियलाइजेशन कि अब मुझे इतना ज्यादा दुख फील नहीं हो रहा है। पहले बेटा जाने का बहुत एक्सट्रीम दुख फील हो रहा था, अभी फील नहीं हो रहा है। मतलब दिस इज लाइक द रैपिड रैपिड हीलिंग दैट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री, कि किसी की डेथ के बाद इतनी जल्दी बाउंस बैक करके आना। हार्डली हाफ एन आवर, पौने घंटे में राजा का ग्रिट और रेजिलियंस देखो, बाउंस बैक करके आया। बेटे के मृत्यु के शोक से आधे पौने घंटे में वो रिकवर कर गया। किसको देखा है आपने ऐसे इमिजिएटली मृत्यु के दुख से बाहर आते हुए? हैव यू सीन एनीबडी जो इतनी जल्दी दुख से बाहर आ सकता है? यहाँ पे तो दोस्ती टूटती है तो बच्चे एक एक हफ्ता रोते रहते हैं, है ना? 8वीं में, 9th में, 10th में, 11th 12th में कभी दोस्ती में दरार आ जाए तो भी बच्चे बहुत महीनों महीनों तक रोते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बेटा चला गया है, आधे पौने घंटे में राजा बाउंस बैक कर गया। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जी के दर्शन हो गए और नारद मुनि जी के इंस्ट्रक्शंस मिल गए। जैसे ही है तो राजा को ऑटोमेटिकली दंडवत, इस बार जब राजा ने दंडवत किया ना, उसको हल्का हल्का फील हुआ। उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके दिल के जो तार इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड थे ना, बच्चे से, बीवी से, राज्य से, वो तार ढीले ढाले हो गए हैं। बहुत ही ढीला ढाला महसूस करने लग गया था। ही वॉज फीलिंग वेरी लाइट, और उसको लगा जैसे उसके ऊपर ना नारद मुनि जी के ब्लेसिंग्स आ गए हैं। कुछ ना कुछ तो शक्ति नारद मुनि जी ने ट्रांसफर की है, जिसकी वजह से उसके हृदय पे ऐसे लग रहा था ना पत्थर रखा है, सांस नहीं ले पा रहा था, सांस अटक रही थी गले में। पैनिक अटैक आ गया था, रानी को भी आ गया था, राजा को भी आ गया था। अब आराम से सांस आ रही है, अचानक से हल्का हल्का फील हो रहा है, ब्रेथ भी उसकी रेगुलेट हो चुकी है। तब उसको लगा कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है जब कोई गुरु आके आपको इंस्ट्रक्शन दे के जाता है। ठीक है, बाकी का काम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा है। श्याम की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।